हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री और ये इस चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो होगा। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसको भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। हमारा क्वेश्चन सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन समझिए, कह रहे कि तेल एवं वसायुक्त। तेल मतलब जो तेल होता है वसायुक्त, जैसे कि मान लीजिए पूरी हो गया या फिर जो कोई भी तेल पकौड़ी हो गया, ये सब जो होते हैं खाद्य पदार्थ ये वसायुक्त होते हैं। तो इनको बचाने के लिए क्या नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। या फिर आप चिप्स के पॉकेट को ले लीजिए, आलू का जो चिप्स होता है, तो कह रहे हैं कि इसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों? तो आइए जानते हैं क्यों प्रभावित किया जाता है। कह रहा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो अपचयित हो जाता है। मतलब कह रहा है, समझिए कि जो खाद्य पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया कर रहा है और अपचयित हो जा रहा है। अपचयित का मतलब कि वैसे बताया मैंने पिछले वीडियो में कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें उस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और उस हाइड्रोजन में कमी हो जाए। जब यह प्रक्रिया होगी तो खाद्य पदार्थ क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा तथा इसका रंग, रूप, स्वाद और गंध भी बदल जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिएगा, जो जैसे इन जनरल लेते हैं, जैसे कि आलू का जो चिप्स पैकेट होता है उसमें उसको बाहर निकाल के आप 3-4 दिनों के लिए रख दीजिएगा, तो देखिएगा 3-4 दिन के बाद उसका रंग, रूप मतलब उसका कलर चेंज हो गया और उसका स्वाद भी बहुत गंदा लगेगा और 2-3 दिन में वो गंध देने लगेगा। तो इन सब से बचाने के लिए उसको क्या कहते हैं, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। जो आप आलू का चिप्स का पैकेट देखते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। वो क्यों भरा होता है? इसी चीज के लिए भरा होता है क्योंकि वो लंबे समय तक क्या सुरक्षित रहे, खराब जल्दी ना हो। हमारा अगला टॉपिक है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा संक्षारण क्या है। पहले इस टॉपिक समझ लेते हैं, संक्षारण क्या है। कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तब यह परत दर परत नष्ट होने लगती है। प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब कोई धातु, मान लीजिए कोई मेटल का रॉड हो गया, जब इसको वायुमंडल में यानी जब बाहर रखेंगे इसको, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और परत दर परत नष्ट होने लगेगा। देखिएगा जब ये इसको बाहर रखे थे, जैसे छड़ जो होता है, बिल्डिंग यूज होता है जो छड़, वो बाहर में रखा जाता है तो 2-3 दिन में उस पर क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है। वही होता है संक्षारण। ऐसे समझिए कि जब किसी पदार्थ के ऊपर भूरे या काले रंग का धब्बा बन जाता है तो वो क्या संक्षारण कहलाता है। वही चीज है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तुओं को हम लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। कहते हैं कि लोहे की वस्तु को जंग लगने से अर्थात संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। अभी समझाया, जब कोई लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं तो उसका सतह सीधे वायुमंडल के संपर्क में नहीं आता है और यह संक्षारित होने से बच जाता है। वही चीज होगा इसमें भी। जैसे कि ये कोई लोहे का छड़ हो गया, इसको जब हम क्या पेंट कर देंगे तो इसका ऊपरी सतह क्या हो जाएगा, पेंट से ढक जाएगा, तो ये सीधे वायुमंडल के संपर्क में आएगा नहीं आएगा, जिसके कारण जो भी इस पर पानी जो इसे ओस हो गया वो गिरेगा और सीधे कहाँ चलाएगा, जमीन पर चला आएगा, लेकिन इसके अंदर रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोहे की वस्तु को इसको जब हम पेंट करेंगे तो वो संक्षारित नहीं होगा और बच जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विकृत गतिता क्या है। विकृत गतिता क्या है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि जब तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है तब वह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उसमें रंग, रूप, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है और वह उपयोग लायक नहीं रह जाता है। इस स्थिति को विकृत गतिता कहा जाता है। क्या कह रहा है समझिए कि जब तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आलू का चिप्स का पैकेट जो हो गया उसको कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दीजिएगा, तो
तो वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उपचयित हो जाएगा। किसके साथ अपक्रिया करके? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, जिसके कारण उसमें रंग, रूप, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि आलू का चिप्स का एक पैकेट लीजिएगा, उसमें से 3-4 चिप्स जो होता है उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दीजिएगा। 2-3 दिन के बाद देखिएगा उसके रंग रूप, जो व्हाइट कलर का चिप्स, येलो कलर का जो चिप्स होता है वो उस पर फुंदी टाइप का आ जाएगा, कुछ हरे टाइप का, ठीक है। तो उसका क्या रंग रूप चेंज कर दिया, खाने जाइएगा ना तो उसका स्वाद बहुत ही खट्टा आएगा, मतलब खाने लायक नहीं रहेगा वो। उसका गंध, उसको जब वहां पे जाइएगा तो महकने क्या करेगा, वो गंध देने लगेगा और वह उपयोग लायक नहीं रह जाता। इस स्थिति को, जो ये सारी प्रक्रिया हुई ना, इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। आगे क्या कह रहा है कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए आलू चिप्स के पॉकेट में नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भरा जाता है, जिसके कारण उसका उपचयन नहीं हो पाता है और वह आलू चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। वही बात है कि जो नाइट्रोजन गैस कह रहा है, ठीक है। जो आलू का चिप्स का पैकेट होता है उसमें देखिएगा कि हवा भरा रहता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों नाइट्रोजन गैस होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो कम सक्रिय गैस है। क्या है जी? कम सक्रिय वाला गैस है, जिसके कारण वो आलू को लंबे समय तक क्या सुरक्षित रखता है, विकृत गंधिता होने से बचाता है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर 1 का जो भी हमारा टॉपिक था, थ्योरी था, क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल जितना भी था, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया इस लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको किसी और क्या बोलते हैं, किसी टॉपिक का डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को एक डाउट सेक्शन में क्लियर किया जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा है अम्ल, क्षारयम, लवण, चैप्टर 2। तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ पाए। थैंक यू।